सर, हमारे 3 टीचर्स को अचानक से 31 जुलाई को बोला गया कि आपको लेटर्स भेजी थी, उनको पूछा गया आपको मिली कि नहीं मिली। टीचर्स को जब पूछा गया तो टीचर्स ने कहा कि हमें लेटर्स नहीं मिली हैं किसी भी तरह की। तो उनको डायरेक्टली वर्बली बोला गया कि कल से 1 अगस्त से आपको स्कूल नहीं आना है, आपकी सर्विसेज को रिट्रेंच किया जा रहा है। तो टीचर्स को रीज़न चाहिए था और रीज़न उनको ये कहा गया कि आप स्कूल में बच्चे क्योंकि बहुत कम हैं, इसलिए आपको हम रिट्रेंच कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे कम हैं तो हमें टीचर्स की ज़रूरत नहीं है। वो 2 टीचर्स जो हैं इन 3 में से उनको बाद में बाय पोस्ट लेटर मिल चुका है, बट एक टीचर अभी भी ऐसी है इनमें जिनको लेटर अभी तक नहीं मिला है। मतलब उनका जो रिट्रेंचमेंट है वो सिर्फ वर्बल कंडीशंस पे हुआ है। और हम जो आज ये लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं अनशन पर, वो सिर्फ इस वजह से कि हम हाई कोर्ट से जीत कर आए हैं। 2010 में हमारे पास ऑर्डर्स हैं, उसके बाद भी हमारा ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया गया। 2011 में हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है और उसके बाद 2021 में हमें वो ऑर्डर्स भी मिले हैं हमारे लिए फेवरेबल, बट वो भी फॉलो नहीं किए हैं मैनेजमेंट ने। और उस वजह से हमने बहुत सारी जगहों पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में, हर जगह पर लेटर्स इशू किए हैं। सब जगह से इनको वार्निंग मिली है कि आपको कोर्ट के ऑर्डर्स कंप्लाई करने हैं, लेकिन मैनेजमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी बात से। इस वजह से मजबूर होकर आज इन 3 टीचर्स को जो निकाला गया है, तो बाकी के हम 4 टीचर्स ने भी इनका साथ देते हुए यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे ज्वाइन किया है, सिर्फ इसलिए कि कल हमें भी नंबर आएगा निकालने का। और सबका रीज़न एक है कि बच्चों की एडमिशन ये स्कूल मैनेजमेंट खुद ही नहीं कर रहे हैं। और वो भी रीज़न है क्योंकि इनको पूरा का पूरा ये एरिया, प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन और आरकेटी का कॉलेज, ये सब कुछ कमर्शलाइज करके कुछ और करना है, जिसकी वजह से ये बच्चों के एडमिशन्स ख़त्म करते जा रहे हैं और साथ ही साथ टीचर्स को भी निकाल रहे हैं ताकि इनको टीचर्स के ड्यूज़ ना देने पड़ें। जब आप यहाँ पर एक्शन पर आप बैठे हो तो मैनेजमेंट से कोई आया है आपसे कुछ बातचीत करने के लिए? सर, अभी तक मैनेजमेंट से कोई भी नहीं आया है हमसे बात करने के लिए। आप यहाँ देख रहे हैं हमारी एक टीचर की हालत क्या हो रही है, लेकिन मैनेजमेंट से कोई नहीं आया है हमारी हालचाल पूछने, हमारी ज़रूरत पूछने या ये बात करने कि हमारी कुछ जो डिमांड्स हैं उनको किस तरीके से हम बात करके सॉर्ट आउट कर सकें। मैनेजमेंट इज़ लीस्ट बॉदर्ड। मैं सबसे पहले शहरवासियों को सादर प्रणाम बोलूँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये टीचर लोग को बेकसूर का निकाला गया है, जबकि ये लोग ने हमारे बच्चे को पढ़ाया है और अच्छे से अभी भी पढ़ाते ही थे। इनका कोई कसूर नहीं था। एक तरफ जहाँ मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी स्कूल में इन बहनों बेटियों को निकाला गया है। ये गलत है कि नहीं? मैं इस प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इनको जॉब पे लिया जाए और हमारी बहन बेटियों को अच्छे से पढ़ाया जाए। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए मुश्किल हो रही है? बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ओनली 2 टीचर है अभी, और जबकि 7 टीचरों को बाहर कर दिया है, जबकि बहुत ही गलत है। मतलब प्रशासन से उम्मीद करूंगा कि इनको जल्द से जल्द जॉब पे लिया जाए और सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए। न्यू इंग्लिश ने न्यू इरा के जो टीचर्स हैं वो 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उस भूख हड़ताल को समर्थन देने के लिए ओमी कलानी जी ने मुझे यहाँ भेजा है और 6 बजे ठीक ओमी कलानी और पंचम कलानी जी इस उपोषणकर्ताओं को मिलने यहाँ पर आएंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उल्लासनगर की सबसे जूनी स्कूल है ये, और इस जूनी स्कूल को एक बिल्डर लॉबी से, और जो बिल्डर लॉबी के साथ साठगांठ करके हमारे जो गौर गरीबों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं उनको जानबूझकर यहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जा रहा है और एडमिशन नहीं देकर ऑनलाइन का बहाना बताया जा रहा है। ऐसी कोई भी ऑनलाइन की प्रक्रिया में राज्य की सरकार के पास जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से ठीक है, पर यहाँ के जो डाबरा करके जो है वो डाबरा जो है वो शहर के एक बड़े नेता के साथ में उसकी साठगांठ है और उस साठगांठ के माध्यम से इस स्कूल को कैसे बंद कर सकते हैं। पहले वो एडमिशन नहीं देते, एडमिशन न देने के कारण बच्चों की संख्या कम हो गई है और जब ये बहुत मामला गरमाया गया है तब हमारे 3 जो टीचर्स है उसको निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड किया गया है। और जो डाबरा है वो इतने बड़े शहर के बीचों बीच प्लॉट को यहाँ पर बड़ी बिल्डिंगें बनाना चाहता है और उस डाबरा को मैं आप लोगों को सबूत दूं कि डाबरा किसका व्यक्ति है। उल्लासनगर शहर का जो आमदार है
वो इसके साथ में मिली भगत करके इस शहर के स्कूलों को बंद करके यहाँ पर बड़े पैमाने पर बिल्डिंग बनाकर कमर्शलाइज गाले बेचना चाहते हैं। ये स्कूल बंद करके जो हमारे ये स्कूल से शहर वासियों को बहुत प्यार है और अच्छी तादाद में यहाँ पर बच्चे पढ़ते थे, पर अचानक बच्चों को एडमिशन न देने के कारण यहाँ पर जो हमारे विविध हमारे झोपड़पट्टियों के जो नागरिक है, हम नगर सेवकों के पास आ रहे हैं कि ये इस तरीके की जो बातें हैं वो हमको बता रहे थे, पर आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि टीचर यहाँ पर बैठी हुई है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि डाबरा ने यदि 2 दिनों के अंदर सस्पेंडेड टीचर को वापस स्कूल में नहीं लिया तो हम लोग डाबरा का जहाँ पर भी घर होगा वहाँ पर आंदोलन करेंगे ओमी कलानी के माध्यम से। और साथ ही साथ स्कूल को यदि भूखंड को कोई हड़पने की कोशिश शहर के आमदार के साथ में मिली भगत करके करता होगा तो आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को बताऊं कि ऐसी अच्छी स्कूल को बंद करने में जो भूमाफिया डाबरा और शहर के आमदार के पास ये 10 बार जा चुके हैं टीचर लोग, पर आज करता हूं कल करता हूं बुला के लेता हूं, इस तरीके की बातें चल रही है। अब कहेंगे कि मेरा इसमें कोई संबंध नहीं है, मेरे पास प्रूफ है कि डाबरा और ये दोनों एक होटलों में बैठकर किस तरीके से उल्लासनगर की बड़ी स्कूलों को बंद करके भूमाफियाओं को देकर कमर्शलाइज नीचे गाले और ऊपर घर बनाकर लोगों को बिजनेस करना चाहते हैं। हम ओमी कलानी के माध्यम से, पंचम कलानी के माध्यम से आज हम लोग यहाँ पर हमारी पूरी पार्टी का टीचर और हमारे जो स्टूडेंट है उनको समर्थन है। मैं आश्वासन देता हूँ मेरी पार्टी के तरफ से कि स्कूल बंद नहीं होगी। तीनों टीचरों को जल्द 2 दिनों के अंदर तीनों टीचरों को यहाँ पर लिया जाएगा। जो भी मिली भगत से भूमाफियाओं को ये प्लॉट को लेना है उसको हम कहाँ नहीं तो कहाँ पर रोकेंगे और जो न्यू एरा स्कूल है, जो ऐतिहासिक स्कूल है उल्लासनगर की, उसको हम बचाने के लिए काम करेंगे। काफी महीनों से इनका पेमेंट भी रुका हुआ है, इनका बैलेंस भी बकाया है। ये तो जानबूझकर कर रहे हैं जो डाबरा है कि टीचरों को पेमेंट नहीं देना, जैसे टीचर खुद होकर छोड़कर चले जाए। दूसरी तरफ ऑनलाइन जो है उसको बंद कर देना और बताना कि हमारे जो उल्लासनगर के पालक है उनको बताया जा रहा है कि तुम्हारी ऑनलाइन प्रक्रिया में जा नहीं रहे हैं। और इसके बावजूद भी आमदार को बार बार गुहार लगाने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि आमदार और डाबरा दोनों की साठगांठ है और भी पुरावे हमारे पास में है। आने वाले दिनों में हम उसका खुलासा करेंगे, पर यह व्यक्तिगत तौर पर नहीं, राजनीति के तौर पर नहीं, हमारे स्कूल के भविष्य को बचाने के लिए, स्कूल के बच्चों को भविष्य को बचाने के लिए इनका पेमेंट देना ये डाबरा का काम है। और इसके लिए एक ऑफिशियली बैठक महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के साथ में ओमी कलानी जी करके टीचरों के साथ में हमारे स्टूडेंटों को न्याय देने का काम टीम ओमी कलानी करेगी। अभी जी 2010 से इन टीचरों का स्कूल के मैनेजमेंट के ऊपर केस चल रहा है, जिसपे कोर्ट ने ऑर्डर भी पास किया है कि इनके जो पैसे इन्हें मिल जाने चाहिए, पर स्कूल मैनेजमेंट कोर्ट के जो ऑर्डर है उसे भी नहीं मान्य कर रहा। तो क्या लगता है आपको कि संजय डाबरा जी आखिर किसके पावर पे कोर्ट के ऑर्डर्स को भी नकार रहे हैं? संजय डाबरा के पास में बहुत बड़ी ताकत है। वो न्यायालय के आदेश के बावजूद भी यदि टीचरों को पगार नहीं दे रहे हैं तो संजय डाबरा के ऊपर शहर के आमदार कुमार एलानी की बहुत मदद है। उनको इस तरीके के फोटो हैं उनके साथ में, और उस मदद के कारण ही संजय डाबरा न्यायालयीन प्रक्रिया के बावजूद भी, न्यायालय ने दिए हुए आदेश के बावजूद भी वो कहां पर भी टीचरों को पगार नहीं दे रहे हैं। टीचरों के यदि इस मांग को लेकर वापस कोर्ट ऑफ कंडेम का केस भी संजय डाबरा के ऊपर हो सकता है। पर मैं आज यहाँ से चेतावनी देता हूँ कि कालानी टीचरों के साथ में है। कहां पर भी अन्याय करने की कोशिश टीचर और स्टूडेंट के ऊपर हुई तो डाबरा को इस शहर में घूमना मुश्किल हो जाएगा, और आने वाले दिनों में हमारे कार्यकर्ता उसके घर के सामने आंदोलन करेंगे। हम लोग इसलिए समझ, जिन 3 टीचरों को निकाला गया है हम उनके सपोर्ट के लिए बैठे हैं। और दूसरी सपोर्ट ये है कि एडमिशन बहुत कम है, बच्चे बहुत कम है। और क्यों कम है ये मैनेजमेंट को सब मालूम है। हम कई सारे पेरेंट्स आते हैं एडमिशन के लिए, लेकिन उनको परेशान किया जाता है। आज लिंक नहीं है, आज कैश लेके आओ, आज चेक ले, ये कह के उन्हें लौटा देते हैं। तो अभी जो टीचर यहाँ पे हड़ताल बैठे तो आपके बच्चे की पढ़ाई के ऊपर क्या असर? पढ़ाई पे तो बहुत असर पड़ा है, क्योंकि ये लोग ने डीएड की टीचरें वहाँ पे रखी हुई है, छोटी छोटी टीचरें डीएड की, उनको क्या मालूम है। और जिस बच्चे को दिक्कत हो कि पेन नहीं, पेंसिल नहीं लाया, किसी रबर, वो कैसे मांगेगा नई टीचर से?
उनकी अगर क्लास टीचर रहती तो हंस के मांग भी सकते थे, और बच्चे काफी सहमे डरे हुए हैं कि भाई नई टीचर के कारण। तो अभी जो एग्जाम चालू है तो पढ़ाई कैसी हो रही है? पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं। ये बच्चे आपको बताएंगे, तो आप और बच्चे बाहर आके बताते हैं पिता माँ बाप को। मैनेजमेंट से कुछ बात हुई थी इसमें? मैनेजमेंट से बात हुई, मैनेजमेंट कहती है कि हम बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, बच्चों को भविष्य तो नहीं खेला जाएगा, हम उनको संभालेंगे, हम उनकी पढ़ाई का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि सब टीचरें बाहर है, तो नई टीचर क्या ध्यान रखेंगे उनका। शहर की ताज़ा तरी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।